24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्मों की आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जय कर गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। तुम लोग भजन में ऐसे मस्त हो जाते हो जैसे वो एक बार एक व्यक्ति होटल में गया भोजन करने के लिए, तो उसने कहा भाई पूड़ी क्या भाव दी? बोले पूड़ी 1 रुपए की 1 है। और सब्जी? बोले सब्जी फ्री है। क्या है? सब्जी फ्री है। तो उसने कहा कि सब्जी 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 दे दो, है ना, पूड़ी नहीं चाहिए, सब्जी फ्री है ना, तो बोले सब्जी दे दो 1 कटोरा भर के। तो दुकानदार ने कहा ऐसी सब्जी नहीं मिलती है, जब पूड़ी लोगे तो सब्जी फ्री है ना। ऐसे भजन ही भजन ऐसे नहीं मिलता है, पहले कुछ सुनोगे बाद में भजन मिलता है। अच्छा जी, भजन भी ना भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? देखिए बात सही है कि भजन हमेशा जवानी में ही होता है, बुढ़ापे में तो ना हाथ काम करते, ना पैर काम करते, ना कमर काम करते। बजाने बुढ़ापे में तो हाय हाय अकेला होता है ना, और कुछ नहीं होता। तो भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर का मिलन हुआ, इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है कि गुरु तो पूर्ण थे ही और शिष्य जो अपूर्ण था वह भी जब गुरु से मिला तो पूर्ण हो गया, जो लक्ष्य था उसको पा लिया। तो शिष्य ने कहा खिलता है जिन चरणों में चमन है, मिलता है जिन चरणों में अमन है, होता है जिन चरणों में कर्मों का समन है, ऐसे गुरु को सत सत बार नमन है, ऐसे गुरु को सत सत बार नमन। तो बंधु का गुरु और शिष्य का जो मिलन है वह एक अनोखी चीज हुआ करती है। कब गुरु मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, और कब वह शिष्य गुरु को पाकर के पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गुरु और शिष्य के मिलन की एक अनमोल कथा है, सामान्य बात नहीं है। कहां एक मिथ्यात्व में डूबा हुआ गुरु 500 शिष्यों का गुरु बनकर के बैठा, ऐसे वह महान गौतम गणधर, उनका पूरा नाम है इंद्रभूति गौतम, और गणधर पदवी को पाया इसलिए उनके साथ लग गया गणधर। गौतम उनकी जाति, इंद्रभूति उनका नाम। तो इंद्रभूति गौतम जो तीर्थंकर भगवान के गणधर बन गए, तो ऐसे वह गणधर बन करके उन्होंने जिनेंद्र भगवान की उस दिव्य ध्वनि को झेला, आत्मसात किया, और जैसे ही वास्तविकता का बोध हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही वास्तविकता का बोध हुआ और वैसे ही दूसरे क्षण में तुरंत वस्त्र उतार कर फेंक दिए और हाथों से पंचमुष्टि केस लॉन्च कर दिया। ये समर्पण की परिभाषा होती है कि कहां एक और समर्पण नाम मात्र नहीं था और दूसरी ओर जब समर्पण आया तो जरा भी विचार नहीं किया कि मेरे पीछे 500 शिष्य खड़े हैं, क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचा। आने का नहीं, मार्ग ये है, इससे ही आत्महित होने वाला है। दूसरा
किसी से नहीं होने वाला। और जब वहां पर बैठे और भगवान की उस दिव्य ध्वनि को सुना, वहां बैठ करके, और दिव्य ध्वनि सुनने का मतलब, ज्ञान का मतलब कि जिससे राग दूर हो जाए। ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान वो ही है जो राग को दूर करे और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। जिन आगम में उसी का नाम ज्ञान है। तो ऐसा वह ज्ञान जिसने उनके क्षण भर में राग को नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। और जिस क्षण ही राग दूर होता है का उसी क्षण व्यक्ति उस मोक्ष मार्ग में लग जाता है। चाहे वह गृहस्थ हो चाहे गृह त्यागी हो, बस उस राग को दूर करने की ही कला हमें आना चाहिए कि हम इसको कैसे दूर करें। और हमेशा वह राग जब भी दूर होगा तो इन अरहंत भगवान रूपी गुरु के चरणों में होगा। क्या है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से चल रहे हैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कि जब हम इस तरह की स्थिति को पाते तो हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस मानव जीवन में हमें पाना क्या है। जब तक हम इस पर एक क्षण बैठ करके विचार नहीं करें कि हमने मनुष्य पर्याय पाई हुई। एक और कहते हैं कि मानव का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। नरकाया को सुरपति दर से सुदुर्लभ प्राणी। क्या इस मनुष्य देह को देवता भी तरसते हैं कि इस मनुष्य पर्याय हमें मिल जाए। तो इस मनुष्य पर्याय को पाकर के हमें प्राप्त क्या करना है, क्या पाना है और क्या नहीं पाना। क्या ये संसार भर की वस्तुएं नहीं पाना है। जिन वस्तुओं के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, ये नहीं पाना है। ये तो, और ऐसा भी नहीं है एकांत नियम, क्योंकि जैन धर्म अनेकांतात्मक। ऐसा भी नहीं कि इनको पाना ही नहीं है, इनको पाना भी है और इनको नहीं भी पाना है, छोड़ना। जब तक जीवन चलाना है तब तक हमें इनकी आवश्यकता है। और जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे, संन्यास अवस्था को धारण कर लेंगे, तब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो हमें दोनों स्थितियों को देखना है कि आखिर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये मानव जीवन हमें मिला है तो हमें कभी क्षण भर बैठ कर के विचार करना चाहिए। हमारे लिए एक तरह से ये चांस मिला है। काय का चांस? मनुष्य पर्याय रूपी चांस मिला है। और अगर ये चांस मिला है तो हमें बैठ कर के विचार करना चाहिए, क्या हमने अपना जीवन खाने के लिए और मकान बनाने के लिए पाया है कि कुछ और काम के लिए पाया है? क्या इतने के लिए नहीं पाया है? अगर इतने के लिए पाया है तो ये मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इतना काम तो एक बार नहीं अनेक बार किया है। इतना काम तो चिड़िया भी कर लेती हैं, एक घोंसला बना लेती हैं और अपना पेट भर लेती हैं और संतान उत्पन्न भी कर लेती हैं। इतना काम तो वह पक्षी भी कर लेते हैं। तो फिर हमें करना क्या है? वास्तविकता में हमें वो काम करना है जो इंद्रभूति गौतम गणधर ने किया है। वो काम हमें यहां आकर के करना है। और वह काम एकमात्र आत्म तत्व की खोज करना है। उस खोज के लिए ही
हमने ये मानव जीवन पाया है, और अगर हमने खोज की है तब तो ये मानव जीवन उन देवों से भी बढ़कर के हो गया, और अगर खोज नहीं की तो ये मानव जीवन पशुओं से भी बदतर हो गया, उससे भी गजबीता हो गया। तो इसलिए हम जिसकी खोज करने के लिए आए हैं वो काम हमारा यहाँ सर्वोपरि होना चाहिए। तो हम आज यहाँ पर उस मानव पर्याय को पा करके उस आत्म तत्व की खोज के लिए यहाँ पर आए हैं, और उस आत्म तत्व की खोज हमारे लिए कैसे होती है? तो गुरु के बगैर नहीं होती। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। देखिए, गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। एक लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, एक राजनीतिक शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं, एक अक्षर ज्ञान देने वाले भी गुरु होते हैं, और एक आध्यात्म ज्ञान देने वाले भी गुरु होते हैं। तो हमें किस गुरु का मूल्य है? हमें सबका मूल्य है। जैसी अवस्था हो वैसी आवश्यकता है। जब हमें लौकिक व्यवहार चलाना हो तो लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु भी चाहिए, और जिस समय हमें परमार्थ की आवश्यकता है उस समय वह वास्तविक परमार्थ वाले गुरु चाहिए। सब गुरुओं की आवश्यकता हुआ करती है। तो इस तरह का जैसे गौतम गणधर को भगवान महावीर स्वामी मिल गए, जिन्होंने परमार्थ की शिक्षा दी, क्योंकि लौकिक शिक्षा तो उनको प्राप्त वैसे ही। और जैसे भगवान राम को कौन गुरु मिले थे? वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ मिले हुए थे। जैन संप्रदाय में कहते हैं कि एर नाम के गुरु मिले थे, जिन्होंने एर नाम के गुरु, जिन्होंने संसार की शिक्षा भी सिखाई थी, लौकिक शिक्षा भी सिखाई थी, धनुर्विद्या भी सिखाई और आध्यात्म विद्या भी सिखाई। वैसे महापुरुषों को आध्यात्म विद्या किसी से नहीं सीखना पड़ती, वो स्वयं ही जानते हैं। तो इस तरह का कि जो विद्या उन्होंने पाई उस विद्या को हम भी यहाँ पाने के लिए, सीखने के लिए गुरु की खोज करते हैं। तो गुरु हमें वह आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। गुरु शब्द का ही अर्थ होता है गु और रू। तो गुरु शब्द अपने आप में कुछ कहता है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर करना। जो हमारे आत्मा में विद्यमान मोह रूपी अंधकार को दूर कर दे, उनका नाम गुरु होता है। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। जो अपने से बड़े हैं वह गुरु है। अब बड़े अनेक प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। एक वयोवृद्ध होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध होते हैं, एक तपोवृद्ध होते हैं। तो वयोवृद्ध वय मतलब उम्र में जो बड़े हैं उनको भी बड़ा कहा गया। ज्ञान में बड़े कोई पंडित आदि होते हैं, ज्ञान बहुत होता है तो वो ज्ञान वृद्ध कहलाते हैं। तपोवृद्ध जिन्होंने तप करते हुए अपना जीवन निकाल दिया उनको तपोवृद्ध कहते हैं। और इन सब में तपोवृद्ध की कीमत सबसे ज्यादा होती है। भले वह अल्प वय के क्यों ना हो, लेकिन बड़े वो ही कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम उस शिक्षा को तप के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज हमें सीखना है वह तप के द्वारा ही
प्राप्त होती है, इसलिए तपोवृद्ध सबसे बड़े कहलाते हैं। तो इसलिए कहा भाई, भले ही युवावस्था में हो, जैसे गौतम गणधर भले ही युवा थे, लेकिन तप को अंगीकार किया तो वह सबसे बड़े हो गए। तो इस तरह का हम भी उस तप को अंगीकार करें, और गुरु मिले हैं तो गुरु से हम कुछ प्राप्त करें, वह शिक्षा पाने की कोशिश करें कि जिस शिक्षा के द्वारा हमारा आत्महित होता है, हम उस आत्म स्वरूप को जान पाते हैं। तो वह अभी तक हमें आत्मा का स्वरूप ही नहीं मालूम होता है कि कैसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा कोई चीज नहीं है, एक परमात्मा का अंश है, बस इतनी सी होती है आत्मा, एक अंश मात्र होती है, और ये पंच तत्वों से शरीर बनता है, और आत्मा एक अंश मात्र होती है। का ऐसे में तो फिर कोई भगवान ही नहीं बन पाएगा। क्यों? अंश मात्र है, और अंश हमारा नहीं है, दूसरे का है। और इसमें एक समस्या और आती है कि अगर हमने ऐसा मान लिया कि अंश मात्र आत्मा है, वह अंश परमात्मा का है, हमारा नहीं है, तो क्या वह परमात्मा अपने एक अंश को सुखी बनाएगा, अपने एक अंश को दुखी बनाएगा, अपने एक अंश को निरोगी बनाएगा, एक अंश को रोगी बनाएगा? ऐसा कोई कर सकता क्या? क्या अपने शरीर के अंगों में हम ऐसा करते हैं क्या कि एक अंग को अच्छा रखते हैं, एक अंग को बेकार कर देते हैं? नहीं करते। क्यों? अगर किसी भी अंग में कष्ट होगा तो वो हमें ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो परमात्मा अपने किसी अंश को सुखी और दुखी नहीं बना सकता। इसलिए सिद्ध हुआ कि हम परमात्मा के अंश नहीं हैं, बल्कि हम पूर्ण परमात्मा हैं। हम बिल्कुल अधूरे परमात्मा नहीं हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी है, हम अपने आप में पूर्ण हैं, हम किसी के अंश नहीं हैं। तो का आत्मा कितनी बड़ी होती है? काहे देह के बराबर होती। जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है। हम चाहे मनुष्य पर्याय में जाएं तो 5 फीट के हो जाएंगे, चींटी की पर्याय में जाएं तो आधा इंच के हो जाएंगे, और छोटी पर्याय में जाएं तो मच्छर की पर्याय, और बहुत बड़ी अवस्था में जाएं, पेड़ बन जाएं तो 60 फीट के हो जाएंगे। ये हम अपने आप में पूर्ण हैं। तो फिर आत्मा है कितनी बड़ी? का आत्मा के अंश तो निश्चित है। आत्मा हमेशा असंख्यात प्रदेशी होती है, लेकिन का उसके अंदर एक शक्ति होती है जिसका नाम होता है संकोच विस्तार शक्ति। तो वह उस संकोच विस्तार शक्ति के कारण कर्म उदय से जिस जीव ने जैसा कर्म किया है, उस कर्म के उदय से जो अवस्था पाता है, उस अवस्था को वह प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था के अनुसार आत्मा विस्तार को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने गुब्बारा देखा, कितना बड़ा होता है? इतना 1 इंची का, उसमें हवा भर दो तो कितना बड़ा हो जाता है? इतना बड़ा हो जाता है। तो जो वह रबर है गुब्बारे की, उसमें वो क्षमता है कि हवा भर दो तो फैल जाएगी, और हवा निकाल दो तो सुकड़ जाएगी। ऐसी आत्मा के अंदर भी ये शक्ति विद्यमान है कि वह फैल भी जाएगी, वो सुकड़ भी जाएगी। कैसे? तो वह शक्ति प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान है। उस शक्ति को केवल जागृत करने की आवश्यकता है। एक बार एक गुब्बारा बेचने वाला एक स्कूल के सामने गया और खड़ा हो गया, अपने गुब्बारे लेकर के हिलाने लगा।
कोई बच्चे लेने के लिए नहीं आ रहे थे, तो 2-3 गुब्बारे लिए उसने, हिला करके और छोड़ दिए, तो ऊपर चले गए। तो बच्चों ने कहा, तो ऊपर जाते हैं, मजा आता है, चलो अपन भी छोड़े। बच्चों ने खरीदना शुरू कर दिए। एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे, उसने कहा चलो अपन ऐसे ही जाके बैठ जाते हैं, ऐसे दूसरा का देखते। उसके पास पहुंचा, गुब्बारे वाले के पास, उससे कहता है ये पीला वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? उसने कहा हाँ जाएगा। ये नीला वाला भी जाएगा? बोले हाँ जाएगा। तो ये काला भी जाएगा क्या? बोले हाँ एक काला भी जाएगा, है ना। तो गुब्बारे वाले ने कहा बेटा जिस भी गुब्बारे में हीलियम गैस भरी है वो सब ऊपर जाएगा। कहाँ जाएंगे? सब ऊपर जाएंगे। ऐसे ही का हमारी इस शरीर में जो भी शरीर हो, चाहे एक इंद्री का हो, चाहे पंच इंद्री का हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, कैसे भी वह सब आत्मा, सब शरीर के अंदर वह आत्मा बराबर विद्यमान है। तो जैसे वह आत्मा विद्यमान है, तो इस तरह हमें भी प्रत्येक शरीर के अंदर जब वह आत्मा विद्यमान है और वह उतनी ही है असंख्यात प्रदेशी ही, बस उस आत्म तत्व को हमें अनुभव करना है। और वह अनुभव, उस जानने की कला, जैसे गौतम गणधर स्वामी ने दूसरे से देख करके तो ले ली, क्योंकि उस कला को दूसरा कोई तुम्हें दे नहीं सकता है। उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन प्रकट स्वयं करना हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसी कला को जानने के लिए का जैसे भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर और गौतम गणधर स्वामी का मिलन हुआ, तो उन्होंने उनसे सीख ली, बताया नहीं उन्होंने कुछ भी, वैसे ही देख करके मात्र सीख ली। क्यों? क्योंकि अभ्यास तो उनको पहले का ही था, बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता थी। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खेलने के लिए एक खिलौना देता है, जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक साइकिल देता है। क्या देता है? बच्चा गिर ना जाए उसके लिए उस साइकिल में 2 चक्के और लगा देता है, तो 2 व्हीलर को 4 व्हीलर बना देता है ना? तो बच्चा गिर ना जाए, सुरक्षा के लिए चक्के तो लगा दिए, लेकिन क्या पिता उस बालक को उस साइकिल पर बैलेंस साधने की कला दे सकता? दे सकता क्या? नहीं दे सकता। उसको कौन सीखेगा? उसको उसके लिए स्वयं सीखना हो। ऐसे ही हमारे अंदर भी का गुरु हमें उस आत्म तत्व को बतला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बिना गुरु के जीवन कभी शुरू नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। आप किसी को भी देख लो, लौकिक शिक्षा में भी देख लो, तो भगवान राम ने भी गुरु बनाए, पांडवों ने भी गुरु बनाए, कौरवों को गुरु बनाया। एकलव्य ने अभ्यास स्वयं किया, लेकिन गुरु की मूर्ति बना के बिठाई। किसकी बनाई थी? है ना? द्रोणाचार्य की। एकलव्य ने भी वह मूर्ति बनाई, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। तो कहा कि अपने जीवन में का बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं हो सकता है। गुरु की आवश्यकता परम हुआ करती है। तो इस तरह का कि हम अपने जीवन में गुरु का महत्व समझें, गुरु की आवश्यकता समझें कि गुरु की आवश्यकता क्या है। क्योंकि जिनागम में कहा हुआ है कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज।
कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज का अर्थ क्या होता है? स्वभाव से प्राप्त हो जाना स्वयं से। लेकिन अधिगमज का अर्थ होता है कि गुरु के निमित्त से प्राप्त होगा। तो ऐसे वह गुरु का कि जिनके द्वारा हमें यह सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और कहा जो निसर्गज है वह भी अधिगमज है, क्योंकि गुरु परंपरा से हमने कभी ना कभी उनकी शरण ली थी, तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ है। तो जिन आगम में पंच परमेष्टि में से 4 परमेष्टि गुरु कहलाते। कितनी परमेष्टि? 4। और एक परमेष्टि परमात्मा कहलाते, गोविंद कहलाते। इसलिए कहा हुआ है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पान, बलहारी गुरु आपकी गोविंदी अवतार। का और जिन धर्म में कहते हैं कि बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए, का आपने मुझे भी गोविंद बना दिया। बताया भी पहले, फिर बना भी दिया। इसलिए गुरु का जीवन में महत्व हुआ करता है। तो जिन आगम में 4 परमेष्टि गुरु कहलाते, कौन कौन? साधु, उपाध्याय, आचार्य और अरहंत भगवान। जब अरहंत भगवान साक्षात होते हैं तो फिर हम नीचे वालों को ज्यादा महत्व तो देते हैं, लेकिन गुरु की महत्वता उनको जाती है। जब वह चले जाते हैं, इस धरा पर नहीं है, तो गुरु की महत्वता आचार्य परमेष्टि को आ जाती है। जब आचार्य परमेष्टि उपलब्ध ना हो तो उपाध्याय को आ जाती है, उपाध्याय ना हो तो साधु को आ जाती है। तो ऐसे का जो भी उपलब्ध होते हैं वो हमारे लिए गुरु हो जाते हैं। और सिद्ध भगवान गोविंद हैं, क्योंकि वह इस धरा पर नहीं है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो चुके। तो जिन्होंने हमें अपने को स्वयं से परिचय कराया, कैसे वह भगवान, उनके द्वारा हम उनका उपकार मानते हैं कि भगवान आपने हमें अपना परिचय स्वयं, हमें स्वयं को करा दिया है। तो हम अपना परिचय पाने के लिए ही गुरु के पास जाते हैं कि हमें वह परिचय प्राप्त हो जाए, हम अपने से अपने का मिलन हो जाए। और जिस क्षण वह हो जाए तो कहा हम स्वयं ही भगवान बनने की कला सीख लेते। कहा है, स्वयं ने स्वयं को स्वयं के ही द्वारा, स्वयं को स्वयं से स्वयं के लिए जो आधारा, स्वयं में स्वयं का परिणय जो होता, अतः यह ममात्मा स्वयंभू कहाता। अतः यह ममात्मा स्वयंभू कहा। स्वयंभू तीर्थंकर भगवान को कहते हैं कि अगर एक बार हमने स्वयं से स्वयं का परिचय पा लिया होता तो हम भी स्वयंभू हो जाते। तो उस स्वयंभू बनने की कला हमें वह गुरु ही सिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता है। लेकिन वह कला सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हमारा गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। समर्पण ही वह कला को दे सकता है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वह कला आ नहीं सकती है। क्योंकि नीति वाक्य में कहा हुआ है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, आगे क्या है? क्या होगी? निर्धन, क्या होगी? कोड़ी। का अगर अपने जीवन में गुरु से कपट किया और मित्र से चोरी की तो क्या होगे? या निर्धनता को होगे या कोड़ी। किसने मित्रता में चोरी की थी? सुदामा ने श्री कृष्ण से की थी।
नारायण श्री कृष्ण से चोरी सुदामा ने की थी, पोटली ने पाली, अकेले ही खा गए, मित्र को नहीं दी। तो क्या रहा, जीवन भर उसके प्रभाव से दरिद्री रही, कभी संपन्नता को प्राप्त नहीं हो पाए। आखिर संपन्नता कब आई, जब नारायण के पास ही गए, तभी जाकर के संपन्नता आई, अन्यथा नहीं आई। इसीलिए जीवन में कभी भी गुरु से कपट और मित्र से चोरी नहीं करना। अगर करोगे तो निर्धन होगे या कोड़ी हो जाओ। कोड़ी का मतलब रोगी हो जाओ। तो इसलिए कहा कि जब गुरु हमें वह शिक्षा देने वाली और वह शिक्षा हमें पाना है। देखिए, शिक्षा देने वाले बहुत सारे होते हैं। शिक्षा गुरु भी देते हैं, शिक्षा प्रकृति भी देती है, शिक्षा परिस्थितियां भी देती है, शिक्षा ऋतु भी देती है। तो और शिक्षा पतझड़ भी देता है। तो शिक्षा सबसे मिलती है, लेकिन कौन सी शिक्षा काम कर जाए इसका कोई भरोसा। एक कहावत चलती है कि बादाम खाने से अकल बढ़ती, बुद्धि बढ़ती ना, ऐसे ही है कहते ना। लो शुभम भैया कह रहे कुछ नहीं बढ़ती है ना, जी कह रहे हम बरसों से खा रहे फिर भी नहीं बढ़ती। ऐसी कहावत चलती है कि बादाम खाने से अकल बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना, बादाम खाने से कम अकल आती है, एक ठोकर लगने पर ज्यादा अकल आती है। एक ठोकर लग जाए तो जिंदगी भर याद रहता है कि ऐसा नहीं करना। हा? छोटा बच्चा होता है, कोई ज्ञान नहीं होता, सामने दीपक भी रख दो तो पकड़ने को दौड़ता है, क्यों सब चीज पकड़ना, उसको पता ही नहीं कि अगले दीपक पर क्या होगा। और एक बार अगर माना देख पाए और दीपक पकड़ भी ले तो फिर दोबारा कभी नहीं पकड़ता है। माँ ने 10 बार समझाया कि मत पकड़, नहीं माना, आगे बढ़ता है ना, पकड़ूंगा। और एक बार नहीं देख पाई माँ तो पकड़ ही लिया कि ले पकड़ तो ले। और जब पकड़ लिया तो दोबारा आगे बढ़ाओ कि लो पकड़ लो, तो पीछे हट, नहीं इसको नहीं पकड़ना। किसने शिक्षा दी? ठोकर ने शिक्षा दी, है ना। इसलिए कहा कि बादाम खाने से कम अकल आती है, ठोकर लगने से ज्यादा अकल आती है। जब एक ठोकर लगती है तो अकल ज्यादा आ जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक मुहावरा चलता ना कि जे के पैर ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन उल्टा है यहाँ, जिसके पैर फटी बिमाई वो भी ना जाने पीर पर आई। का अनादि काल से हमारे पैर में बिमाई फटी है, अनादि काल से हम 4 गति और 84 लाख के चक्कर लगाते आ रहे हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा क्या? फिर ये तो बात झूठी हो गई, जिसके पैर ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। अरे हमारे तो स्वयं के पैर में बिमाई फटी, अनेकों बार दुर्गति को गए, अगर नहीं गए होते तो फिर अभी यहाँ कैसे बैठे होते? क्योंकि स्थायी पर्याय तो कोई मिलती नहीं है, हमेशा परिवर्तन होती रहती है, जैसा कर्म वैसी अवस्था। तो जब सब कुछ है कि हम सब बार परिवर्तित होकर के आ गए, फिर भी हम ज्यों के त्यों बने रहे, मतलब उस पीड़ा को सब भूल गए। जो पीड़ा मिली वह पीड़ा क्षण भर में भूल गए। तो इसलिए कहा कि गुरु के मिलने पर हम वो शिक्षा पाएं जो शिक्षा हमारे लिए आत्म उत्थान में कारण हो, जिससे हमारा विकास हो सके, जिससे हमारा उत्थान हो सके। ऐसी शिक्षा हमें पाना अनिवार्य है, और वह शिक्षा
जवानी में ही पाई जाती है। बुढ़ापे में तो ना हाथ काम करते ना पैर काम करते। इसलिए अभी भैया जी कहते ना कि धर्म करो मस्त जवानी में, बोलो धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने तालियों से। देखा है। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसी दिन लंगड़े हो जाओगे, किसी दिन लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसी दिन लूले हो जाओगे, किसी दिन लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे।